पास में आइए। आप फोटो लेके आए हो, बोलो क्या जानना चाहिए, लिख के ले आए हो, माइक से बोलो। मेरे घर में जो देव शक्ति है गद्दी और खांडे की मांग करती है, आज से 10 साल पहले करी थी। नहीं रुकिए, क्या मांगना चाहती है गद्दी में? गद्दी जो लगती है, मेरे को आदेश नहीं मिला बाबा का। जो हमारा परीत बाबा आया था वो आदेश करके गया। उसके बाद कौन सा परीत आता है? ब्रह्म परीत आता है, प्रेत आता है, शैतान प्रेत आता है, ब्रह्म परीत आता है, राज परीत आता है, गौड़ परीत आता है, अघोर परीत आता है, चौराहे का परीत आता है, तालाब का आता है, मरे हुए घर के कोई पुरखा आते हैं। कौन सा परीत आता है? बालाजी महाराज के साथ का। तो वो तो परीत कहाँ है? वो तो प्रीत है। सिद्ध प्रेत। सिद्ध प्रीत नहीं है, मेहदीपुर वाली बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, कौन से बालाजी की बात कर रहे हो? अभी हमको पता नहीं है, वो हम जो पूर्वज पूछते थे ना हमारे वही है। कहाँ के बालाजी हैं? कहाँ के बालाजी पूछते थे? ये खेड़े वाले हनुमान जी। तुम्हारे गांव के? अच्छा, ऐसा बोलो ना। मेहदीपुर में जो प्रीत है वो प्रेत राज नहीं है, वो प्रेत है। वो प्रेत है जो एक संत हुए हैं वहां पर, गणेशपुरी जी महाराज। वो प्रेत रूप में, सिद्ध रूप में, समाधि वाले के रूप में स्थापित है। वो भूत प्रेत नहीं है, वो एक योगी साधक होने के नाते अकाल जो दुर्घटना हुई, मृत्यु हुए, वो समाधि वाले बने, वो समाधि प्रेत वाले हैं। और जो हनुमान जी के सामने प्रेत हैं वो ब्रह्म प्रीत नहीं है। जो वहां का पुजारी पंडा के द्वारा जो स्थापित की गई मूर्ति है, उसके द्वारा जो प्राण उनके निकल गए, वो प्रेत बने हैं। उनमें और परीत में और ब्रह्म परीत में बहुत भारी अंतर है। वो साधारण नहीं है, सब प्रेतों का अलग अलग अंतर है। लेकिन आप कौन से प्रेत चाहते हो? जो गद्दी दरबार मांगता है वही। जो गद्दी तुम पे आते हैं? गुरुदेव मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आते थे। पहले सुनो मेरी बात, आते थे पहले। घुमाना मत। मैं यही शक्ति की जांच करना है, कौन देव शक्ति जांच करने आए? ये दरबार चलाना चाहते हैं महाराज जी। इन पे वो बेवकूफ प्रीत है कि जब वो जिन पे आ रहा है और जो जांच कर रहे हैं। हमारे बाबा के सिर में आया था, वो बता के गया था पहले, आज से 10 साल पहले। बाबा पे आए थे कि तुम पे आए थे? बाबा पे आए थे। तुम पे तो नहीं हो ना? हमारे हमसे मांगी थी पिताजी से। बाबा पे खेले कि हमें मोड़ा चाहिए, गद्दी चाहिए, तुम्हारा मोड़ा के माध्यम, ऐसा ही है ना? ये बात नहीं मैंने कही थी, बोला मेरे पिताजी गिर्रा से चाहिए तेगा गद्दी। क्या चाहिए? खांडा गद्दी। खाना और गद्दी, हाँ, मतलब भोग चाहिए और प्लस गद्दी चाहिए। गद्दी और जो तेगा होता है ना, तेगा होना तलवार। वो चाहिए। मैं सब भाषा समझता हूँ, जितनी तुम बोल गए ना, गुमराह कर गए, मैं सब समझता हूँ। गुरुजी तेगा किसे कहते हैं वो जानते हैं, भोग किसे कहते हैं वो भी जानते हैं, खाजो किसे चाहे बोलते हैं वो भी जानते हैं, सब भाषा जानते हैं। खाजा और भोग एक ही चीज है। खाजा बोलते हैं निष्ठ, जो 50 शक्तियां होती हैं, जो बलि लेती हैं, जो करेजा आदि लेती हैं, उनको खाजा कहते हैं। निष्ठ गंदी और भोग देव भाषा है, देवतानी भाषा है। हमें सात्विक हलवा पूड़ी हवन यज्ञ अनुष्ठान का हब्बू चाहिए, ठीक है ना? मिस्टर आप कौन जाती है? बैरवा। बैरवा जी क्या होता है? सूरज बैरवा। तुम्हारे पिता जिन पे आते थे प्रीत, उनका नाम क्या है? जगन। है जगन। जगन जी। आप सुनिए, मैंने क्या लिखा? मैंने कुछ पूछ के तो नहीं लिखा? पहले आपसे मिले क्या? नहीं। जगन के आप पुत्र हैं, आपके ऊपर नहीं नाती, घर में प्रेत शक्ति है जो दरबार एवं गद्दी लगाने की क्षमता आपको देना चाहती है। तेगा तलवार चाहती है जो कि प्रेत है और तुम्हारा दादा का देवता है। दादा का देवता हमारा मांगे बाबा। मांगे बाबा, ये क्या लिखा हमने? मांगे लाल। ये प्रेत बने हैं और यही तुम्हारे बब्बा पे आते हैं, राइट? इससे बड़ा कोई प्रमाण होता है कि हमने मांगेलाल का नाम लिखा है। मांगेलाल कौन? इनके बब्बा के पिता, यही है। और ये प्रेत बने हैं, इनके माध्यम से दरबार लगेगा, तेगा ले गए, घोड़ा वाले बाबा के नाम से गद्दी लगेगी। मेरी पत्नी परेशान रहती है। पत्नी रहने दो, पत्नी को क्या दिक्कत है? कृपा हो जाए। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज बैरवा। सूरजलाल। बैरवा। पिता का नाम? गिरिराज प्रसाद।
बब्बा का नाम जिन पे आते थे, जगन्नाथ। और जगन्नाथ के पिता का नाम मालूम नहीं गुरु। मांगीलाल का नाम जानते हैं? बाबा प्रेत राज की जो शक्ति है आपको, ठीक है ना, मांगेलाल प्राप्त होंगे, आशीर्वाद है। घोड़ा वाले, ठीक है। ठीक है। आपका आधार नंबर आपके पास है? आधार लाए अपना आधार कार्ड? नहीं लाए तो हम कुछ दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं। हम आपको आपके एक नोट नंबर के संख्या से कुछ हम दूत दे रहे हैं, वो दूत तुमको 15 दिन के अंदर आपकी शक्ति बुलवा देंगे। एक नोट नंबर निकालिए, निकालो मुझे में से। कोई भी निकाल लो, तुम्हारे पर्स में ही है वो नंबर जो हम तुम्हें दे रहे हैं, जो दूत नंबर दे रहे हैं तुम्हारे पर्स में ही है। कोई भी नोट निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, जहां मन करे। देख लो 131 है क्या? देखो उसमें, और इसमें देखो, माइक से बोलो। 131 है। 131 है? हाँ। तुम्हारे में कितने के? 131 है। जाओ, 131 नंबर का दूत काम करेगा, आज से ही आशीर्वाद है। जय हो गुरु। बोलो श्री हनुमान महाराज ऐसे की। लिख के देना, जैसे मैं लिखा है कि आपकी जेब में नोट निकला, जय हो गुरु। और 131 नंबर का 500 का नोट तुम्हारे पास जो निकला है, क्या ये नोट मैंने कैसे देखा? उठाने वाले की गलती अलग है, भेजने वाले की गलती अलग है, लेकिन समझने वाले की गलती यह है कि हमने लिखा कैसे है। यहीं से पंडोकर सरकार की शक्ति का, दरबार का। बोलो श्री पंडोकर सरकार की, गुरु शरण गुरुदेव की। लाइए नोट, जाए नोट को लेमिनेशन करा के रख लेना, ठीक है बेटा। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे और करोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं तो आप निपट जाओगे, ठीक है। और जो आपने नोट दिया है वो स्क्रीन पे दिखाइए। चलिए दिखाओ नोट स्क्रीन पे। बोलिए पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलिए, क्या पूछना चाहती हो? माइक से बोलिए। मेरे बहू बेटा बहुत झगड़ते रहते। कौन है बहू? शुभ्रा। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम उमा। लड़का का नाम क्या है? सूरज। सूरज। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। नाम उमा देवी है, शुभ्रा सूरज द्वारा घर में कलेश रहता है, शांति आज से ही होगी, आशीर्वाद है। क्या आपने किसी को बताया था? ये नाम किसी को बताए थे आपने यहाँ? नहीं। नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमने अंदर मिल लिया और कह दिया और दरबार में हम किसी को उठवाएंगे तो आ जाना? नहीं। नहीं, उसका जॉब का ही बराबर हमने नहीं लिखा, जबरदस्ती लिखेंगे तो आप कहोगे हमने बाद में लिख दिया। तो हमने जितना लिखा है, उमा जी शुभ्रा बहू अब आज से नहीं लड़ेगी, ठीक है। हाँ। आपका जो लड़का है उसका पूरा नाम क्या है? सूरज छगनगिरी। तो हमने गलत लिखा क्या? नहीं। जाओ, कलेश आज से ही खत्म, ठीक है। घर में शांति, और आपके बच्चों ने, आपने मौका बोला है तो उन्हें बोल दिया है कि बच्चों की जॉब वर्ष 2026 में 13 अगस्त तक हो जाएगी, आशीर्वाद है। और ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन करना है। ओम क्लीम श्रीम फट कुरु स्वाहा, इस मंत्र को 108 बार करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कर लोगी? हनुमान जी पे आस्था रखिए, घर में सुख शांति होगी, तत्काल ही लाभ होगा, गुरु कृपा होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, इस मंत्र का विधान करें, और जो मैंने मौखात बोला है उसमें संशोधन हमारे सोनू महाराज जी करेंगे, क्योंकि पूरा मंत्र साफ नहीं बोला जाता। चलिए जाइए।